पहले एक बार फिर से पहचान और नेम प्लेट पर विवाद बढ़ने लगा है। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसके बाद पहचान बताने की मांग तेज हो गई है। दरअसल यहां पर स्थित एक ढाबा पर गोपाल नाम का शख्स काम कर रहा था, लेकिन जांच में वो तजम्मुल निकला। जी हां, आधार कार्ड ने पहचान की पोल खोल दी और खुलासा तो यह भी हुआ है कि खुद ढाबा मालिक ने ही तजम्मुल पर पहचान छिपाने का दबाव बनाया था। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहचान अभियान के दौरान ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी की असली पहचान उजागर होने से हंगामा हो गया। दरअसल पहचान अभियान के दौरान ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि अभियान का संचालन करने वाले स्वामी यशवीर की टीम ने उसकी पैंट उतरवाकर उसके धर्म की पहचान करने की कोशिश की थी। उस समय उस कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन अब उस कर्मचारी का आधार कार्ड सामने आ गया है जिसमें उसकी पहचान तजम्मुल के रूप में की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कर्मचारी ने इसके लिए होटल मालिक को जिम्मेदार ठहराया। 28 जून को सावन मास की कावड़ यात्रा से पहले एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ मार्ग पर दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच के लिए पहचान अभियान शुरू कर दिया था। इस दौरान उनकी टीम ने पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले गोपाल उर्फ तजम्मुल और बाकी कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा। कर्मचारियों के इनकार करने पर जब ढाबे का बारकोड स्कैन किया गया तो ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से होने का खुलासा हो गया था। इसी के बाद इलाके में हंगामा शुरू हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने स्वामी यशवीर की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, जिससे नाराज स्वामी यशवीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। और बात कांवड़ यात्रा पर मचे बवाल की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के आदेश पर सवाल उठाने वालों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने करारा हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने फैसला लिया और जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया, आपको वो फैसला सही लगता है जिसमें पहचान बतानी होगी दुकानदार को? आपको बताना होगा आप कौन से धर्म से, आपका पूरा नाम क्या है। पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपत्ति है कि तो क्या पहचान दिक्कत है? पूछनी स्वामी रामदेव का सबको पता है, मैं सनातन हिंदू वैदिक धर्मी भगवान रामकृष्ण को, शिव को अपने तो क्या दिक्कत है पहचान पूछने में? सबको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। मुसलमानों को मुस्लिम होने पर गर्व होना चाहिए, सनातनियों को सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। इसको पर सियासी घमासान जारी है। एसपी नेता एसटी हसन के बाद एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी। बीजेपी ने एसपी नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी के ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर यह बयान आया है, जिस पर सियासत अब लगातार हो रही है। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बाद अब उनकी ही पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। एसपी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। इससे पहले एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की थी। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि सरकार सभी धर्मों के लिए नियम बनाती है, लेकिन एसपी कांग्रेस को सिर्फ नफरत फैलानी आती है। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए
कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों पर नेम प्लेट की पहचान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सियासी दलों में वार पलटवार जारी है। रविदास मेहरोत्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी अब घिर गई है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वहीं साध्वी प्राची ने कहा कि एसपी को अभी आतंकियों की परिभाषा पता ही नहीं है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। अब समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही? पहले कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना, उनको नफरती कहना, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करना, और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं। को तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहाँ बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े।